इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। मेरा नाम नीरू है और मैं आपका येस टू स्टेइंग फिट प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ आज के लाइव सेशन में, जहां मैं बात करने वाली हूँ शुगर से रिलेटेड के जो हम मीठा खाते हैं ना, किस फॉर्म में खाते हैं, उसका क्या चैलेंजेस हैं, उन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे और कहाँ वो हमारी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, कैसे हमें नुकसान देते हैं। तो हम ये सारी बातें आज के सेशन में करने वाले हैं। तो हम अगले 1 मिनट में सेशन को शुरू करेंगे। उससे पहले वेलकम निशा, वेलकम सुरेश जी, गुड टू सी यू ऑल। हम 1-2 मिनट वेट करेंगे ताकि बाकी लोग भी हमें ज्वाइन कर लें। कार्तोस, वेलकम कार्तोस। आई डोंट नो योर रियल नेम बट जो आपका दिख रहा है वो कार्तोस है, तो आपका भी स्वागत है आज के सेशन में। वेलकम सुधा, गुड टू सी यू ऑल। हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे शुगर के बारे में। जो हम लोग शुगर इनटेक करते हैं अपने खाने में वो क्या है और कैसे हमें नुकसान दे सकती है। तो नेक्स्ट 1 मिनट में मैं अपना सेशन स्टार्ट करूंगी एंड हम लोग सब तब तक, अगर कुछ लोग मेरे साथ YouTube पे ज्वाइंड हैं तो उन सभी का भी स्वागत है एंड बाकी लोग जो हमारे इंस्टा पे लाइव आ गए हैं उनका भी स्वागत है। तो वेलकम है चंद्र प्रकाश जी, वेलकम है सुधा, वेलकम है सुरेश, वेलकम है निशा एंड गुड टू सी यू ऑल। आप लोग बहुत टाइमली ज्वाइन कर गए हो, वेरी गुड टू सी यू, वेलकम टू यू ऑल। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ शुगर के बारे में। शुगर क्या है? अभी कई बार हमें सिंपल सी एक थॉट प्रोसेस है कि जो भी हम अपना कार्ब इनटेक करते हैं वो भी हमारी बॉडी में जाकर शुगर में कन्वर्ट होता है, बट उस शुगर के अलावा बहुत सारा खाना ऐसा है जिसमें शुगर्स होती हैं, एडेड शुगर होती है और हम उसको कंज्यूम करते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ नुकसान देती हैं। तो वेलकम विकास बंसल, वेलकम विवेक मिश्रा जी, गुड टू सी यू, वेलकम दिलप्रीत। नेक्स्ट आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट कि क्या है एंड क्या करना है। तो सबसे पहले ना हमें एक, जितने भी लोग आज यहाँ पर कनेक्टेड हैं, आप सबसे एक चीज बोलूंगी कि एक हमने ना एक स्टार्ट करना है शुगर चैलेंज। शुगर चैलेंज आप एक कम्युनिटी में भी स्टार्ट कर सकते हो, बट मेरा आज शुगर चैलेंज से आपका मतलब है कि आप अपने आप के साथ एक शुगर चैलेंज स्टार्ट करें और कोशिश करें कि उसको मिनिमम पहले 7 डेज का कमिटमेंट करें, 14 डेज का करें, 21 डेज का करें। बट ये माना जाता है कि कोई भी चीज को जब हम 21 डेज फॉलो कर लेते हैं ना तो पार्ट ऑफ हमारी हैबिट बन जाती है। तो स्टार्ट विथ स्मॉल, क्योंकि अगर हम माइंड को सीधा 21 डेज बोलते हैं तो कई बार वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो अपने साथ ये चैलेंज एक्सेप्ट करें कि मैं अगले 7 डेज कोई भी एडेड शुगर वाला प्रोडक्ट नहीं खाऊंगी एंड जब वो 7 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो नेक्स्ट 7 डेज के लिए स्टार्ट करेंगे। ऐसे 3 वीक्स हम लगातार करेंगे। क्या चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है जब हम नो शुगर चैलेंज करते हैं या अपने आप को करते हैं? तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि देखिए, जो 2 टाइप ऑफ शुगर्स हैं जो हमें मिलती हैं, एक होती है नेचुरल शुगर और एक होती है एडेड शुगर। तो जो भी शुगर हमें रॉ हनी से, फ्रूट से या हमारे कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट से मिलती है वो सारी की सारी शुगर हमारी नेचुरल शुगर मानी जाती है। और बाकी जो भी शुगर होती है वो एडेड शुगर होती है। जैसे जितना भी हम लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, पैकेज्ड फूड खाते हैं, उन सब में शुगर ऐड करी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रॉ हनी, फ्रूट्स, खजूर, किशमिश, स्टीविया, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप ले सकते हैं। ये सारी हमारी नेचुरल शुगर में आती है, इनको आप कंज्यूम कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी सारी जो है वो हमारी एडेड शुगर में है। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, शुगर, ब्राउन शुगर, गुड़, खांड, शक्कर, मिश्री, हनी, कोई भी नाम होगा उनका, वो सारी की सारी एडेड शुगर है और उनको हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। आई एम ट्रूली टेलिंग, नहीं मतलब एब्सोल्यूट न्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कम खा सकते हो, क्योंकि मैं आपको जैसे जैसे आगे बात करूंगी ना, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या चीजें हैं, कैसे ये हमें नुकसान देता है। तो जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग करने जाएं तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी अपने सेशन में बोला था, आपको एक हैबिट डालनी पड़ेगी लेबल रीडिंग की। इट इज नॉट जस्ट कि हम सिर्फ देखें कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी देके खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स में शुगर है, अब वो शुगर किस नाम से है,
डेक्सट्रोज, सुक्रोज, गैल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, मैल्टोज, सुक्रोज, बीट शुगर, ब्राउन शुगर, केन शुगर, कॉर्न शुगर, कोकोनट शुगर, बहुत सारे नामों से आती है ना। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए। तो इन किसी भी नाम से हो सकता है, बट सिंपल तरीका देखने का होता है कि जब हम उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखते हैं ना, तो वहां पर आपको दिखता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, शुगर। तो शुगर और एडेड शुगर 2 कॉलम दिखते हैं, वो कितना है वो जरूर चेक करें। अगर उसमें एडेड शुगर है, दैट मीन्स इट हैज बीन आर्टिफिशियली एडेड शुगर टू इट, तो वो प्रोडक्ट को आपको कंज्यूम नहीं करना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग करें तो लेबल रीडिंग जरूर करें और देखें कि अगर उसमें कोई एडेड शुगर नहीं है तो वही प्रोडक्ट आप उठाएं। अभी कल भी मैं किसी का 2 लोगों ने मुझे लेबल्स भेजे इंग्रेडिएंट्स के, जिसमें एक में पीनट बटर के थे, तो एक में लिखा हुआ था 100% पीनट, दूसरे में लिखा हुआ था 71% पीनट, और उसमें बाकी रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, ये सब था। मतलब जिस प्रोडक्ट में 70% या 71% पीनट है, बाकी 29 या 30% कुछ ना कुछ और है, दैट मीन्स वो प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं हमारी एडेड शुगर है, तो हमें उस एडेड शुगर को अवॉइड करना है। तो बी वेरी श्योर कि कुछ भी इंग्रेडिएंट्स में अगर आपको लगता है इसमें शुगर है तो उसको अवॉइड करना है। तो क्या चीजें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए? जितने भी आपके सोडाज आते हैं, स्वीटेंड स्मूदीज आती हैं, मार्केट वाले जूसेस आते हैं, कभी भी जो लेबल का फ्रंट है उसको मत देखिए, इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए। मैं बार बार बोलती हूँ इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए, है ना। आप कॉफी शॉप जाकर जो शुगर कॉफीज पीते हैं वो हाईली शुगर होती हैं। बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स ड्रिंक को पीते हैं, हेल्थ ड्रिंक्स को पीते हैं, आई डोंट वांट टू नेम, बट कुछ भी जैसे जिनका नाम हॉर्लिक्स, बोर्नविटा, ये सब होता है, उसमें प्लीज चेक करिए कितना एडेड शुगर है, क्या वो सही भी है, आप अपने बच्चों को जो दे रहे हैं। देन बात करूं कॉन्डिमेंट्स की, तो आपको जैसे केचप है, बारबेक्यू सॉस है, मस्टर्ड सॉस है, हनी सॉस है, कॉफी क्रीमर है, ये सारे प्रोडक्ट्स में भी स्वीटनर होते हैं, ये भी आपको नुकसान देते हैं। देन आप जो स्वीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो फ्लेवर्ड योगर्ट्स हो गए, आइसक्रीम्स हो गई, चॉकलेट मिल्क हो गया, इन सब में भी एडेड शुगर है, ये भी आपको प्रॉब्लम करेगा। आपके बहुत सारे ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं जिसमें शुगर स्वीटेंड होता है, वो कुछ भी फोर्टिफाइड हो, लेकिन अगर उसमें शुगर है तो आपको नुकसान देंगे। बहुत सारे आजकल ग्रैनोलास आते हैं, जो प्रोटीन बार्स आते हैं, तो इन सबको चेक करिए कि क्या वो आपके लिए सही है, तभी कंज्यूम करिए। उसके अलावा बहुत डायरेक्ट फॉर्म में जो हम लोग लेते हैं, चॉकलेट हो गया, गमीज हो गई, कैंडीज हो गई, कैरामल्स हो गए, ये सारे के सारे में शुगर होती है। इनफैक्ट आई टेल यू कि बहुत सारे ऐसे कॉकटेल्स होते हैं जो हम लोग इनटेक करते हैं जिसमें बहुत हाई शुगर होता है, तो इन सब शुगर को आपको अवॉइड करना है। डायरेक्ट व्हाइट शुगर हो गया, केचप हो गया, ब्राउन ब्रेड हो गई, व्हाइट ब्रेड हो गई, सॉसेस हो गए, व्हाइट राइस हो गया, जितने भी सैलेड की ड्रेसिंग्स हो गई, मैदा हो गया, फ्लेवर्ड योगर्ट हो गए, नान हो गए, आइसक्रीम, केन वाले फ्रूट्स हो गए, फ्रोजन डेजर्ट्स हो गए, केक्स, पेस्ट्रीज हैं, कमर्शियली जो मिल्क शेक्स वगैरह मिलते हैं, या कॉफी हाउसेस के कॉफीज हैं, बिस्किट्स हैं, कुकीज हैं, रस है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, डोनट्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, आइस टी है, दिस ऑल यू हैव टू अवॉइड। ये सारा फूड रिस्ट्रिक्टेड फूड में है, इन सबको आपको अवॉइड करना है। तो अगर इतना सारा चीजें अवॉइड करनी है तो अब खाना क्या है भाई? आपने कुछ लोग मुझे बोलेंगे मैम आपने सब कुछ तो मना कर दिया, खाना क्या है? आपको खाना है जितने नेचुरल वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं अपनी डाइट में। अगर आप कोई हेल्थ कंडीशन में नहीं है, अगर आप डॉक्टर के उसमें हैं, उनको छोड़ के बाकी सब लोगों को जो इंटेक करना चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, स्पिनिच, कैरेट, जुकीनी, स्वीट पोटैटोस, ये सब वेजिटेबल्स आप खाइए, ये आपको बहुत अच्छा फाइबर देंगे और ये आपके शुगर लेवल्स में भी हेल्प करते हैं। फ्रूट्स लीजिए, जैसे एप्पल्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, बेरीज हो गई, ग्रेप्स हो गए, चेरीज हो गई, ये सारे फ्रूट्स लीजिए। लेग्यूम्स लीजिए, पल्सेस लीजिए, मूंग दाल, उड़द, राजमा, मसूर, चना, छोले, जो भी है, जो भी आप लोग नॉर्मली आपके घर में बनता है वो सभी खा सकते हैं, है ना। सोयाबीन खाइए अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन नहीं, अगर किसी को रिस्ट्रिक्टेड है प्लीज चेक करिए अपने डॉक्टर से, बाकी सब लोग खाइए। मिलेट्स खाइए, आजकल मिलेट्स ईयर बन रहा है, लास्ट ईयर से हम लोग एक मिलेट ईयर मना रहे हैं, मिलेट्स को खाइए, मिलेट्स में बहुत अच्छा प्रोटीन कंटेंट भी होता है। आप नॉन वेज हैं तो चिकन, फिश, टोफू, एग्स, ये सब खाइए। हाँ, अगर आप वीगन हैं तो आप टोफू यूज कर सकते हैं, पनीर नहीं यूज करिए, ठीक है।
आप गुड हेल्दी फैट सोर्स लीजिए, जैसे आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गई, आपके फ्लैक्स सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए। ऑयल्स में आपको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यूज करने हैं। एंड अगर आप ऑलिव ऑयल यूज करते हैं तो ऑलिव ऑयल को आप हीट नहीं करते हैं, उसको डायरेक्ट ड्रेसिंग के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल्स को, ये सारे ऑयल्स आप यूज कर सकते हैं। अगेन रिफाइंड ऑयल में भी शुगर्स होते हैं तो उसको अवॉइड करिए। देन आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे मैंने बोले रागी, ज्वार, बीन्स, क्योना, स्वीट पोटैटो, ये सब खा सकते हैं, है ना। आप अपने घर में जो ग्रीन टी है उसका कंज्यूम कर सकते हैं। आप कैमोमाइल टी यूज कर सकते हैं, कोकोनट वाटर यूज कर सकते हैं, ये सब आप यूज कर सकते हैं एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ शुगर। अगर आपको शुगर की क्रेविंग होती है तो उस टाइम पे आप किशमिश या रेजन्स जिसे कहते हैं 3-4 दाने वो ले सकते हैं। आप डेट्स यानी खजूर ले सकते हैं। आप अगर आपको बिल्कुल ही नहीं चलता कि मैं टी कॉफी बिल्कुल मीठा के बिना नहीं कंज्यूम कर सकते, तो आप स्टीविया का यूज करिए, वो नेचुरल शुगर होता है, वो आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें वो हैं जो आपको यूज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, ठीक है, आपने एग्री कर लिया कि ये चीजें मैं यूज कर सकती हूँ और ये मैं यूज नहीं कर सकती, बट क्वेश्चन इज कि करना ही क्यों है। अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ, अगर आप ऑफ शुगर जाएंगे, मतलब बिना शुगर जाएंगे ना, जहां आपके 21 डेज कंप्लीट हो गए, मैं आपको सबसे बड़ा बेनिफिट बताऊं क्या होगा। आपका जो फेस है ना, जो आज राउंड दिखता है, चबी चबी दिखता है, वो बिल्कुल लंबा दिखने लग जाएगा, लॉन्ग दिखने लग जाएगा। वो सरासर दिखाता है कि आपकी बॉडी ने फैट को रिड्यूस करा है, जो कि आपने शुगर ना इनटेक का बंद करने की वजह से हुआ है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। देन आपको अगर हल्का फुल्का भी ब्लरीनेस दिखता है, दूर की चीजें थोड़ी ब्लर दिखती है या पास की ब्लर दिखती हैं, आप शुगर इनटेक बंद कर दीजिए, आपकी आईसाइट बेटर हो जाएगी। आपको अगर मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस में बेटर करना है, शुगर कंटेंट कम कर दीजिए, आपका ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप अगर हार्ट चैलेंजेस हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लोअर हो जाएगा अगर आप शुगर छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब खाली शुगर उन लोगों को नहीं छोड़नी है जिनको डायबिटीज है। आपको कोई भी इनमें से चैलेंज है, उन सबको भी अगर आपको लगता है आपको हार्ट चैलेंजेस हैं, तो आप शुगर छोड़ के देखिए, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ठीक होने लग जाएंगे। अगर आपको फैटी लिवर, आप शुगर्स छोड़ के देखिए, आपका जिन लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, उनका फैटी लिवर रिवर्स होना शुरू हो जाता है। बिकॉज शुगर इज हाईली रिस्पॉन्सिबल हमारे बहुत सारे बॉडी में डैमेजेस। अगर आप शुगर छोड़ते हो तो आपका वेट मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है ना। एंड आपकी ब्लड शुगर तो जैसे मैंने बोला वो तो कंट्रोल होगी, आपकी हार्ट हेल्थ बेटर होगी, आपकी ओरल हेल्थ बेटर होगी, आपके मुंह की जो है ना कैविटीज, ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि जो लोग शुगर ऑफ जाते हैं उनकी जो कैविटीज हैं वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स रिड्यूस हो जाती हैं, है ना। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आप अगर चांसेस ऑफ गोइंग इनटू डिप्रेशन, मतलब रिस्क ऑफ डिप्रेशन भी लोअर डाउन हो जाता है जब आप शुगर इनटेक कम कर देते हैं। अगर आपको एक्ने, स्किन का कोई चैलेंज है, आप ऑफ शुगर जाइए, आपकी स्किन हेल्थ बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो इतने सारे, मतलब आपको मैंने बता दिया, आपके आंखों से लेकर ब्रेन से लेकर आपके बॉडी के हर पार्ट में अगर आप ऑफ शुगर जाएंगे तो कैसे आपको हेल्प कर सकता है। एंड ये चैलेंज ना आपको अपने आप के साथ लेना है। अगर आप अकेले कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर सकते तो आप एक कम्युनिटी बनाकर इसको कर सकते हैं और ये बहुत स्ट्रांगली आपको हेल्प करेगा, ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं कि क्या अगर आप किसी भी मेडिकल कंडीशन में हैं तो अपने डॉक्टर से चेक करने के बाद ही नो शुगर चैलेंज अपने ले लें। अगर आप किसी भी डॉक्टर कंसल्टेशन में नहीं है तो आप कोई भी इस चैलेंज को स्टार्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम फ्रूट्स लाइक मैंगोज, बनानास कंज्यूम कर सकते हैं। यस, आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं, पर मैं हमेशा बोलती हूँ इनके साथ कोई ना कोई लो ग्लिसेमिक इंडेक्स का चीज ऐड करिए ताकि ये कंजम्पशन बेटर हो जाए। जैसे अगर आप मैंगो लेना चाहते हैं तो मैंगो में कुछ पंपकिन सीड्स, कुछ फ्लैक्स सीड्स, मेलन सीड्स को डाल के ले सकते हैं। आप उसको ओट्स के साथ मिलाकर ओटमील बनाकर मैंगो को कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका क्या करेगा, आपका ग्लिसेमिक इंडेक्स को लो डाउन कर देगा और आपकी बॉडी में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सिमिलरली फॉर बनानास, आप उसको ओट्स में मिक्स करके लीजिए, ठीक है, ये कर सकते हैं। एंड कोशिश करिए कि आपको जो भी ये फ्रूट्स है, जैसे मैंगो है, बनाना है, ये बिफोर आप लंच ले लें ताकि आपके पास पूरा दिन हो आपकी बॉडी को वापस उसको मैनेज करके और उसको
ठीक करने का। अगेन आई विल से, अगर आप डायबिटिक हैं, आप डॉक्टर कंसल्टेशन में, और अगर डॉक्टर ने आपको मैंगो बनाना मना करा है तो प्लीज डोंट टेक इट। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो लोग हेल्दी हैं और किसी भी तरह की डॉक्टर कंसल्टेशन में नहीं है। अब एक क्वेश्चन और आया कि मेरे को ना बहुत ज्यादा शुगर की क्रेविंग होती है, मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकती। मैं आपको बताऊं, शुगर की क्रेविंग ना बहुत लोगों को इसलिए होती है क्योंकि आपका जो डाइट है दैट इज लो इन प्रोटीन। अगर आप अपनी डाइट को हाई इन प्रोटीन कर देंगे ना, आपकी ऑलमोस्ट शुगर क्रेविंग्स ना के बराबर हो जाएंगी। प्रोटीन बहुत स्ट्रांगली हेल्प करता है अपनी शुगर क्रेविंग्स को कट डाउन करने में। तो बहुत आसान है कि अपनी प्रोटीन डाइट को इंक्रीज करेंगे तो वो हो जाएगा। अगर फिर भी अगर आपका लगता है कि नहीं, मेरे को अभी भी लगता है कि कुछ खाना है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा, 2 से 3 किशमिश या 2 आपके खजूर, दैट इज द थिंग्स यू कैन हैव, और यू कैन हैव सम फ्रूट। बट अगेन इमीडिएटली आफ्टर मील मैं अलाउ नहीं करती हूँ आपको कोई भी फ्रूट लेना, क्योंकि आपका मील और आपके फ्रूट में कम से कम 1 घंटे का गैप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके फ्रूट्स जो एसिडिक होते हैं वो आपके मील के साथ मिक्स होकर उनकी डाइजेशन को कम कर देंगे, उनके ब्लोटिंग और ऐसे इनडाइजेशन जैसे इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात का ध्यान रखें कि फ्रूट अगर लेना है तो 1 घंटे बाद, अगर इमीडिएटली आपको चाहिए लंच या डिनर के बाद, तो जस्ट हैव 2 to 3 रेजन्स, और हिंदी वाला और नहीं, इंग्लिश वाला और है, या फिर 2 खजूर खा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि हमारी बहुत ट्रैवलिंग वाली जॉब है, तो मेरे लिए नो शुगर अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। मैं बताऊं, आप अगर ट्रैवल भी करते हैं ना, आपके पास बहुत सारे हेल्दी चॉइसेस हैं। डोंट गो फॉर एनी फूड जो कि जिसमें मैदा से बना है ना, रिफाइंड फ्लावर वाला फूड ना लें। आप अगर कहीं बाहर खाने जाते हैं तो आप कोल्ड ड्रिंक्स, मॉकटेल्स, इन चीजों को ऑर्डर मत करिए। डेजर्ट्स मत लीजिए। आप क्या कर सकते हैं, कोई नान, मतलब आप नान खाने के बजाय उनको बोलिए तंदूर वाली रोटी दे दीजिए, सिंपल रोटी लीजिए, है ना, वो ज्यादा आपको कम नुकसान देगी। और हमेशा अगर आपको लगता है कि आपको ट्रैवल वाली जॉब है, तो अपने पास हमेशा कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ सीड्स को कैरी करिए, ताकि जब भी आपको बीच में क्रेविंग हो, कुछ खाने का मन करे, भूख लगे, तो आप वो सीड्स या ड्राई फ्रूट्स अपने मुंह में डाल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड मंचिंग ऑन अ चिप्स का पैकेट या बिस्किट का पैकेट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन चीजों का हम ध्यान रखें कि हम क्या खा रहे हैं। ओके, अभी किसी का क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन हैज हंगर पैंग्स, आई ऑलरेडी सेड इफ यू हैव हंगर पैंग्स, एंड द इजीएस्ट वे इज, आपकी मुट्ठी में जितना आता है उतना सीड्स लीजिए, उनको खोलिए और 2-2 दाने डालिए। ऐसे पूरा नहीं भर के खाना है, just have 2 to 3 seeds at a time, chew them, then replace it, 2 to 3 seeds, then chew them, then replace। तो क्या होगा, जब आप उसको धीरे धीरे खाएंगे तो आपकी अपने दिमाग को ये मैसेज आता है कि यस मैंने खा लिया, और वो धीरे धीरे आपको हंगर पैंग्स नहीं होंगे। और दूसरी चीज है, अगर आपकी डाइट विल बी रिच इन प्रोटीन, आई कैन एश्योर यू, शाम को आपको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी, यू विल फील फुल एंड यू विल फील लाइक यू हैव हैड इनफ। सो ऑलवेज एवरी मील शुड बी एडेड विथ प्रोटीन, वो आपको हंगर पैंग से बचा सकता है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप डाल सकते हैं। इफ यू हैव स्वीट क्रेविंग्स फॉर शुगर, आई ऑलरेडी सेड इफ यू हैव क्रेविंग्स यू कैन अवॉइड इट लाइक बाय इंक्रीजिंग योर प्रोटीन डाइट, और यू कैन हैव सम रेजिन्स एंड डेट्स। सो इसके अलावा मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है चैट विंडो में। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो आई थिंक वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट दिस एंड आई एम गुड टू क्लोज द सेशन। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आई एम देयर टू आंसर देम, अदरवाइज आई जस्ट एश्योर यू कि अगर आप कोई भी मेडिकल चैलेंज में नहीं है, अपने आप के साथ एक नो शुगर चैलेंज स्टार्ट करिए फॉर नेक्स्ट 7 days। व्हेन यू कंप्लीट 7, डू इट फॉर नेक्स्ट 7 days। When you complete the second 7 days, do it for the third 7 days. Once you complete 21 days, you will see a tremendous change in your body. You will see a tremendous change in your energy levels. You will see a tremendous change in your skin. क्योंकि बहुत सिंपल सी बात कही जाती है, high sugar in your mouth is the reason for decay and cavities. Sugar in your skin is acne and psoriasis. Sugar in your heart is cholesterol. Sugar in your stomach is bloating and indigestion.
sugar in your brain is brain fog, sugar in your liver is fatty liver and so on. मतलब आप देख सकते हैं कि आपका बॉडी का हर एक पार्ट जब शुगर से अटैक होता है तो हर एक पार्ट को कुछ ना कुछ डैमेज होता है. तो जस्ट हेल्प योर बॉडी टू स्टे हेल्दी, उसको मदद करिए और अपनी शुगर्स को कम इनटेक करिए सो दैट आप हेल्दी रह सकें. सो विद दैट आई एम डन. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वी विल मीट अगेन नेक्स्ट थर्सडे. फिर किसी एक टॉपिक को लेके कुछ और नॉलेज के साथ आपके साथ शेयर करूंगी. इट वॉज गुड टू सी यू ऑल. होप आप इन चीजों को अप्लाई करेंगे और अपनी लाइफ को बेटर करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू विकास जी फॉर द वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू नमिता. आई होप आज के सेशन में आपको बहुत स्ट्रांगली हेल्प करेंगे ताकि आप अपनी हेल्थ बॉडी को बेटर ऑफ कर सकें. सो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर सच वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट्स. थैंक यू सो मच. We'll meet again next Thursday 9 p.m. See you. Take care. Bye-bye.